योग एक ऐसा विषय है, ऐसी सर्जनमाला है कि सृष्टि में सब कुछ इसमें ही समाया हुआ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। सर्जन भी योग में ही है, विसर्जन भी कोई भी चीज़ का योग में ही है, और कोई भी चीज़ का रूपांतरण भी योग में ही है। समानता भी योग में ही है, जीवन भी योग में ही है, चलायमान भी योग में ही है, वियोग भी योग में ही है, विज्ञान भी योग में ही है, और ज्ञान भी योग में ही है। ऐसा एक योग साधन मानव शरीर को कुदरत ने उपहार के रूप में दिया है। मानव शरीर के माध्यम से योग क्रिया के सहारा से मानव शरीर में 10 इंद्रियों की शक्तियों को, जो अलग अलग शक्ति के रूप में काम करती है, अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग रूप में काम करती है, वो सभी को ललाट पे स्थिर एकत्रित करके, कार्यवाहित करके, प्राण अपान की ऊर्जा को भी इसमें एकत्र करके योग प्राणायाम के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करके, ऊर्ध्वगमन करके, तमाम चक्रों का वेधन करके, सारी ऊर्जा शरीर की जो है सभी प्रकार की, उसको मस्तक गगन में एकत्रित करके समाधि में जाने का जो क्रिया होती है, और अपनी आत्मा को जागृत अवस्था में लाने के लिए जो क्रिया होती है, जो थियरी होती है, वही क्रिया को योग कहा जाता है। और यही क्रिया में नित्य नियम बनाकर जो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, उनको योगी कहा जाता है। योग क्रिया में अलग अलग श्रृंखलाओं को स्टेप बाय स्टेप एक क्रिया में लाकर उनको हस्तगत किया जाता है, वही योग कहा जाता है, वही योग क्रिया कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी से लेकर आज दिन तक सभी देवी देवताओं जो भी सिद्ध हुआ ये धरती पर, यही योग क्रिया की प्रैक्टिस करके, ये योग साधन लेकर वो सब सृष्टि का सर्जनहारा बनाए हैं। आत्मा से परमात्मा तक का अनुभव करने का राह को योग कहते हैं। निराकार ब्रह्म शक्ति को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखकर उनका अनुभव करने की क्रिया को भी योग कहा जाता है। आत्मा को जीव में से शिव में पलटने की क्रिया को भी योग कहते हैं। इस शरीर में सभी प्रकार की शक्ति का संचालन मन के पास होता है। वो सभी प्रकार की सत्ताएं मन के पास है। वो सभी शक्तियाँ का संचालन मन के पास से लेकर आत्मा को सौंपनी है। वो सारी सत्ताएं मन के पास से लेकर सारी सत्ताएं आत्मा को सौंपने की जो क्रिया होती है, उनको योग किया जाता है। शरीर में सत्ता पलटा करने की क्रिया को भी योग क्रिया कहा जाता है। टूंक में शरीर में सत्ता का पलटा करना है। मन को स्थिर करने की क्रिया को भी योग कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म जगत में अनुभव करने के लिए योग की यही व्याख्या मेरी दृष्टि से होती है। योग के लिए बाकी बहुत मानव अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। वो सभी व्याख्या में स्थूल जगत के लिए उचित है, लेकिन सूक्ष्म जगत के लिए नहीं। वर्तमान में तो योगासनों को ही योग मान लिया जाता है। योगासनों तो सिर्फ शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बराबर है, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए सही है, लेकिन योगासनों को योग कहना उचित नहीं है मेरी दृष्टि से। योगासनों एक व्यायाम भी कहा जावे, लेकिन योगासनों के मार्फत से आप कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। ऊर्ध्वगमन शक्ति को आप कभी हस्तगत नहीं कर पाओगे। भक्ति करने के लिए तो आपको योग ही अपनाना पड़ेगा।
जोग संजोग से अचानक योग होता है, वो स्थूल जगत के लिए होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो संचित कर्मों के अधीन योग की उपलब्धि होती है, इनके बिना कभी नहीं होगी। मानव भक्ति क्षेत्र में है तो क्यों सभी को योग की प्राप्ति नहीं हुई? ये भी एक सोचने का विषय है। करोड़ों में से एकाध मानव को योग की उपलब्धि होती है, सबको नहीं मिल सकती। बहुत सारे मानव भक्ति में लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर भ्रम में है। योग में नहीं, भक्ति करने के लिए योग में अनेक अलग अलग साधन उपलब्ध है और सभी मानव, सभी संप्रदायों अलग अलग योग साधन के मार्फत से ही भक्ति में तल्लीन रहते हैं। कोई साधन का समय का पीरियड लंबा है तो कोई साधन का पीरियड टूका है, तो कोई साधन का पीरियड मध्यम है। जैसा योग साधन वैसे ही उपलब्धियाँ होती है, लेकिन सभी योग साधन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा का अनुभूति करने का ही होता है, प्रकृति का अनुभूति करने का ही होता है। सभी योग साधन में क्रियाएं अलग अलग है, लेकिन टॉप लेवल में जाकर एक हो जाते हैं। टॉप लेवल से सभी योग साधन की क्रियाएं समान हो जाती है। यही योग साधन का अंतिम लक्ष्य होता है। योग साधन में बॉटम लेवल पे अलग अलग क्रियाएं हो सकती है। दूसरे कोई भी योग साधन का मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे तो सिर्फ योग क्रिया का ही ज्ञान है जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। शास्त्रों का मुझे भी ज्ञान नहीं है, इसलिए शास्त्रों की बात में मैं कभी करता नहीं हूँ। जिसका ज्ञान नहीं है उसकी बात करना उचित नहीं कहा जावे। मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए शास्त्रों का पठन मैंने किया नहीं है। सभी योग साधन का सर्जनहार शिव जी ही है। शिव जी खुद भी सभी प्रकार के योग साधन का योग विधान में रूपांतरित करने के लिए ही कई सालों तक योग विद्या को उजागर करने के लिए प्रवृत्तिमय रहने के बाद खुद शिव जी आदि गुरु बन गए, आदि पुरुष बन गए। आदि गुरु बनने के बाद ही शिव जी ने सभी योग साधन को, 7 ऋषियों को, अलग अलग ऋषि को अलग अलग योग साधन क्रिया करवा के 7 ऋषियों को ब्रह्मज्ञानी शिव जी ने बना दिया। इसके बाद 7 ऋषियों ने इस पृथ्वी पे अलग अलग दिशा में भेजकर योग साधन का ज्ञान देव योनि को उपलब्ध करवाया और ये योग साधना के साधन ज्ञान के मार्फत से मानव योनि को दूर रखा गया। मानव योनि को तो योग साधन का ज्ञान ही कलयुग में उपलब्ध हुआ है। इसके पहले मानव योनि को कोई भी योग साधन का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। शिव जी ने ही निज धर्म की जो योग साधन क्रिया की थियरी है, वो उसी ने ही निज धर्म में से परिवर्तन करके सनातन धर्म की स्थापना देव योनियों के लिए किया और वही सनातन धर्म में ये थियरी स्थापित किया योग क्रिया की। सनातन धर्म मानव योनि के लिए नहीं था, केवल देव योनि के लिए ही था। कलयुग में मानव योनि को सनातन धर्म की उपलब्धि, योग क्रिया की उपलब्धि हुआ है। इसके पहले मानव योनि को सनातन धर्म से भी दूर रखा गया था। दूर इसलिए रखा गया था कि मानव योनि की उत्पत्ति सिर्फ देव योनि के गुलामों के आवश्यकता पड़ी, इसलिए ही मानव योनि को चिंपांजी बंदर की जात में से उत्पन्न किया है और सिर्फ गुलामों की तरह ही मानव योनि को उत्पन्न किया है। वही गुलामों आज कलयुग में सर्वोपरि है। दरेक चीज का ये सृष्टि में समय होता है। समयांतरे सृष्टि में अनेक परिवर्तनों आया है। चिंपांजी बंदर में से मानव योनि को किस तरीके से उत्पन्न किया उसका वर्णन डिटेल में मैंने एक पोस्ट में लिखा है, आप देख लेना। देव योनि मानव योनि को तो शिक्षण से भी दूर रखा था और मानव योनि की मानसिकता भी आगे तीनों युगों में हम गुलाम है, ऐसी मानसिकता थी हमारी मानव योनि की। योग में से ही सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है और योग में ही सारी सृष्टि समाई हुई है और वो योग में ही सारी सृष्टि का विकास है और योग से ही सारी सृष्टि का विसर्जन होगा। इस सृष्टि की सारी शक्तियाँ योग में से ही उत्पन्न हुई है और ये सृष्टि में जो स्वयं संचालित शक्तियाँ है वो सभी योग से ही स्वयं संचालित शिव जी ने किया है। योग की ताकत
यही कारण से इस सृष्टि में प्रथम योगियों की ही पूजा होती आई है। आज दिन तक जो भी सिद्ध पुरुष हुआ वो सभी योग में से ही सिद्ध पुरुष हुआ है। इस शरीर में जो भी शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में कुदरत ने रखी है वो सभी शक्तियाँ जागृत योग मार्फत से ही होती है और होती रहेंगी, तभी ये सृष्टि चल पाएगी। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि ये सृष्टि पे योगी संत नहीं होगा तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी, सृष्टि रचा ताल जाएगी। ऐसा ज्ञानियों ने यही कारण से कह गए हैं। ये आकाश आभ का थंबा संतों को ही इसलिए कहा गया है कि योग स्थूल जगत के लिए भी महत्व का है और सूक्ष्म जगत के लिए भी महत्व का है और लक्ष्य राशि में से छूटने के लिए भी महत्व का है और अपने शरीर के अंदर जो ऊर्ध्वगमन शक्तियाँ करने के लिए जो अधोगमन बहती है उसको ऊर्ध्वगमन करने के लिए भी अति महत्व का है। इसलिए मानव योनि को कर्म योनि से भी जाना जाता है, बाकी सभी योनि भोगोटा योनि से जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये तीनों देवों ने हजारों साल तक योग क्रिया करके सभी योग साधन को हर एक पल्लू पे तीनों ने उजागर कर लिया, जिसके कारण से वो तीनों इस सृष्टि का सर्जनहार बना है। ये तीनों योग पुरुष ही थे, इसलिए तो वो ध्यान में बैठते थे। ध्यान में बैठकर ही ये तीनों ने सारी शक्तियाँ हासिल की है, जिसको मानव समाज आज भगवान की उपाधि पद देकर हम सभी मानव पूजते हैं। यही कारण है उनको भगवान मानकर पूजने का।